साल था 1630। यह वो समय था जब भारतवर्ष में अनेकों विदेशी राजाओं के राज्य हुआ करते थे, जिनमें सबसे प्रमुख थे मुगल राज्य, आदिल शाह सल्तनत, निजाम शाही सल्तनत और गोलकोंडा राज्य। इन राज्यों के आपस में निरंतर सैन्य संघर्षों के कारण आम लोगों को अक्सर जान और संपत्ति का भारी नुकसान उठाना पड़ता था। इसी दौरान 19 फरवरी 1630 के दिन जुन्नर के शिवनेरी किले में भारत के एक उत्कृष्ट और यशस्वी पुत्र का जन्म हुआ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज की, एक ऐसे राजा जिन्होंने हमारे देश में स्वराज्य की स्थापना की और महान मराठा साम्राज्य की नींव रखी। शिवाजी के पिता थे शाहजी राजे भोसले, जो आदिल शाही सल्तनत के एक प्रमुख सरदार हुआ करते थे। शिवाजी की माता का नाम था जीजाबाई, जो स्वयं एक राजकीय परिवार से थी। शिवाजी का जन्म जुन्नर के शिवनेरी किले में हुआ था। शिवाजी के जन्म के उपरांत शास्त्री बुआ नामक एक शाही ज्योतिष ने शिवाजी की जन्म कुंडली देखते ही जीजा माता से कहा, आपका पुत्र तो स्वयं सूर्य के समान तेजस्वी होगा। यह सुनकर जीजा माता ने प्रार्थना की कि उनका पुत्र एक यशस्वी राजा बने, जो अपनी प्रजा को विदेशी राजाओं की क्रूरता से बचाए। जीजा माता ने गर्भावस्था में जुन्नर किले में स्थित शिवाई देवी की निरंतर प्रार्थना की थी और उन्हीं के सम्मान में उन्होंने अपने पुत्र का नाम शिवाजी रखा। शिवाजी जब 6 साल के थे तब उनके पिता शाहजी राजे को आदिल शाह सल्तनत में पुणे का जागीरदार बनाया गया। साल 1637 में दादोजी कोंडदेव, जो कि शाहजी राजे के एक कुशल सरदार थे, जीजा माता और शिवाजी को साथ लेकर शाहजी राजे की आज्ञा अनुसार पुणे आए। इस समय निरंतर सैन्य संघर्षों के कारण पुणे में भारी तबाही मची हुई थी। आसपास कोई शाही महल न देखकर शिवाजी ने जीजा माता से पूछा कि आई, हमारा महल कहाँ है? यहाँ तो मुझे सिर्फ खंडर ही खंडर दिखाई पड़ रहे हैं। यह सुनते ही जीजा माता ने कहा, शिवा, राजा हमेशा बने बनाए महलों में नहीं रहते। कुछ राजा ऐसे भी होते हैं जो अपना महल स्वयं बनाते हैं। जीजाबाई शिवाजी को एक ऐसा राजा बनाना चाहती थी जो सिर्फ महलों में अपना जीवन व्यतीत ना करे, बल्कि आम जनता से जुड़े और सामान्य लोगों की समस्याओं को समझे। यही जीजा माता की सीख और संस्कार थे, जिसके कारण आगे जाकर शिवाजी एक अति लोकप्रिय शासक बने। पुणे में दादोजी, जिन्हें पंत भी कहते थे, उनके नेतृत्व में शाही महल का निर्माण शुरू हुआ और कुछ ही महीनों में पुणे का शाही महल तैयार था, जिसका नाम रखा गया लाल महल। इसी लाल महल में शिवाजी ने अपनी युवावस्था के कई साल बिताए और यहीं जीजा माता ने युवा शिवाजी को हिंदू ग्रंथों और शास्त्रों की सीख दी। दादोजी ने शिवाजी को घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी और कुश्ती का प्रशिक्षण दिया। दादोजी पुणे जागीर के प्रशासन कार्य में शिवाजी को हमेशा साथ रखते थे और आम लोगों की कई तरह से सहायता करते थे। जीजा माता भी रोज प्रशासन में मदद करती थी और प्रजा की समस्याओं का समाधान करती थी। देखते ही देखते पुणे का क्षेत्र फिर से एक आबाद और खुशहाल जागीर में तब्दील हो गया। प्रशासन और जनहित के कार्यों में शिवाजी भी विशेष रुचि लेते थे और दिन प्रतिदिन उनकी लोकप्रियता भी बढ़ती चली गई और इसी लोकप्रियता के कारण लोग शिवाजी के साथ जुड़ते चले गए और मराठा साम्राज्य का आरंभ हुआ। तो इस तरह नींव रखी गई एक ऐसे शासक की जो आगे जाकर हिंदुस्तान के एक महान सम्राट बने और जिन्होंने अपनी प्रजा का समान और धर्मनिरपेक्ष तरह से पालन पोषण किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की, जो कुछ दशकों बाद एक विशाल साम्राज्य में तब्दील हुआ। ऐसे महान सम्राट को हम नतमस्तक होकर नमन करते हैं। हमारी यही कोशिश रहेगी कि छत्रपति शिवाजी महाराज और ऐसे अनेक राजाओं के जीवन से जुड़ी अनेक कहानियां हम आपके सामने प्रस्तुत करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और इतिहास के इस सफ़र में हमारे साथ जुड़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यह वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।